हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर सॉल्यूशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। ये हमने देखा है, हमेशा हम यही पढ़ते आए हैं। क्लास 6 क्लास से में पढ़ाते हैं कि मैडम कहती हैं कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। इसी को आगे तक डिटेल में हम आज पढ़ने वाले। सॉल्यूट वो होता है बेटा जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट वो ज्यादा अमाउंट में होता है, और सॉल्यूशन दोनों के मिलने से बनता है। जैसे कि आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते आए हो, क्लास में भी करते हो और अभी घर में भी कर रहे हो। आजकल गर्मियों में सारे बच्चे करते हैं और शरबत बनाते हैं। क्या करते हैं? पानी में नमक डिसॉल्व करते हैं, चीनी डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है? पूरी तरह से घुल जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे मतलब कि वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस, क्या होता है ये सब। ठीक है बेटा, चलो। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम अपने पूरी डेली लाइफ में देखते हैं। क्या देखते हैं? हमने गैस इन गैस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या बोलते हैं? क्लास 6 क्लास में ही वो उसका पहला चैप्टर है एयर। एयर में क्या बोलते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 21% ऑक्सीजन, 17% नाइट्रोजन। एयर क्या है? गैस का गैस में सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब वो पता नहीं चलता है कि कौन नाइट्रोजन है कौन, कुछ नहीं दिखता है, पर है हमारी चारों तरफ। दैट इज कॉल्ड गैस इन गैस, एयर। एयर भी एक सोल्यूशन हो गया। अगला देखिए, गैस इन लिक्विड, जो हमने देखा सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर में घुला सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक, जिसमें हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत लो टेम्परेचर पर डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? गैस इन लिक्विड। वैसे लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड तो आप डेली काम करते हो ना। आप क्या करते हो? लेमनेड बनाते हो, है ना, और वो बन जाता है लिक्विड इन लिक्विड। और लिक्विड इन लिक्विड तो अल्कोहल वाटर का भी है। अल्कोहल वाटर क्या होता है बेटा? अल्कोहल को अगर पानी में डिसॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? अल्कोहल वाटर। वाटर ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा वो? वाटर अगर 10 ml अल्कोहल लिया है, 90 ml वाटर, तो अल्कोहल हो गया सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट। लेकिन अगर पानी लिया है और 90 ml लिया है अल्कोहल, तो वो वाटर हो गया आपका सॉल्यूट और अल्कोहल सॉल्वेंट। तो इस तरीके से अमाउंट को चेंज करने से हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस आ जाता है। तो अगला हमने क्या पढ़ा? सॉलिड इन लिक्विड, तो आप रोज पढ़ते हो, नमक को पानी में डिसॉल्व करते हो, शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हो तो घुल जाता है ना। और उसके बाद हमने सॉलिड इन सॉलिड भी होते हैं। एलॉयज आर द मिक्सचर, ब्रास, ब्रोंज, है ना, गोल्ड की ज्वेलरी जो होती है वो सब मिक्सचर है। लिक्विड इन लिक्विड आप सब लोग खाते हो, जेलीज प्रोडक्ट्स जो बनते हैं घर के अंदर। सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमने डेली लाइफ में मेनी सब्सटेंसेस अपने चारों तरफ देखे हैं जो कि सॉल्यूशंस होते हैं, और उसके बाद मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस आर मिक्सचर्स कंटेनिंग टू और मोर प्योर सॉल्वेंट्स। ये क्या होते हैं? प्योर, दो या ज्यादा प्योर सॉल्वेंट के मिलने से बने हुए होते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है एयर, है ना। एयर में क्या होता है? बहुत सारे गैसेस का कंपोजिशन होता है। आगे हम पढ़ेंगे। अ, अच्छा ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन-कौन सॉल्यूशंस है यहाँ पर? देखिए आपको तो पता है शुगर सॉल्यूशन होता है, क्योंकि पानी और शुगर के सॉल्यूशन से मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? ब्रास है बेटा, ये एक एलॉय है। ठीक है, कॉपर और जिंक का, दो चीज से मिलके बना हुआ है। और ये क्या है? हमारे पास यहाँ पर एयर है। अभी मैंने बोला एयर भी क्या है? सोल्यूशन है, तो ब्रास भी सोल्यूशन है और एयर भी। ब्रास क्या है? एलॉय है। और एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर कंपोनेंट्स। तो किसके बना? कॉपर और जिंक का है ना। कॉपर प्लस जिंक से मिलके बना होता है। तो क्या है? ये भी एक सॉल्यूशन है, एयर भी एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों चीजें क्या कहलाएंगी? ऑल द सब्सटेंस, ऑल द थ्री आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि केवल चीनी को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ही सॉल्यूशन बनेगा। सॉलिड को सॉल्ट में डिसॉल्व करने से भी सॉल्यूशन बनता है, उसे बोलते हैं एलॉयज। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन क्या होते हैं। आपने देखा हम ये सब करते आए हैं, वाटर में चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं, घुलती रहती है सॉल्यूट सॉल्वेंट, और जब तक डिसॉल्व नहीं होता तब तक हम उसे घोलते रहते हैं। यही तो है। तो सॉल्यूशंस में अभी हम क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर सॉल्यूशंस, होते क्या है सॉल्यूशंस। तो अभी मैंने बोला कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर हर कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट अभी देखा हमने, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है ना बेटा।
गैस के लिए हमने क्या पढ़ा? एयर पढ़ा। एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और रेस्ट क्या होता है? अदर गैसेस, है ना, नोबल गैसेस, जो बहुत ट्रेसेस में होती हैं। और सॉलिड का भी हो सकता है। सॉलिड, चलो हमने क्या पढ़ा अभी? ब्रास पढ़ा, है ना, एलॉयज पढ़े, ब्रास, ब्रोंज, अभी आगे पढ़ोगे। लिक्विड का क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड का हमने पढ़ा अल्कोहल, वाटर, है ना बेटा। अभी ये भी देखेंगे अल्कोहल, अभी पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, तो ये तो इंट्रो में है कि किस तरीके से अल्कोहल, वाटर, वाटर अल्कोहल हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या है सोल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब होमोजीनियस का मतलब है कि आप देखोगे तो आप डिफरेंस नहीं कर पाओ। चीनी को पानी में डिसॉल्व करते तो वो डिसअपियर हो जाती है, पता नहीं चलता कहाँ चली गई। सेम लगता है। पानी, चीनी डिसॉल्व करने से पहले भी पानी क्या था? ट्रांसपेरेंट था। और जब शुगर डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद भी वाटर ट्रांसपेरेंट ही रखता है। तो नेकेड आइज से हमें नहीं दिखता है कि क्या डिफरेंस आया, बट केमिकली उसमें चेंज आता है। दिस इज द सोल्यूशन विच इज कॉल्ड होमोजीनियस सोल्यूशन। इफ यू विल टेस्ट इट, अगर आप तो टेस्ट करोगे, पूरा डिसॉल्व जब चीनी हो जाएगी आपके वाटर में, अगर आप डिसॉल्व करोगे तो वो कहीं से भी आप कितना भी पियोगे तो उसका जो टेस्ट है इक्वल अमाउंट में स्वीट इन टेस्ट होगा, है ना, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होगा, इसलिए उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका मतलब क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो कि एक मतलब जिसमें सारी के सारी चीजें इक्वल, मतलब कि दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो घुलने के बाद भी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है एक दूसरे में। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है बेटा, जो जिसको हम फिजिकल मतलब मीन से अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, वाटर, वो राइस और हमने मिला दिया पल्स, तो हम उसको हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। लेकिन हम सॉल्यूशन को, चीनी को अगर पानी में डिसॉल्व कर दे तो हम ऐसे नहीं कर सकते। उसको हम फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते, ठीक। फिजिकली थ्रू आउट द मिक्सचर इक्वल कंपोजिशन हो जाता है, कहीं से भी टेस्ट करोगे आप इक्वल होगा। देखो, टेक अ स्पून ऑफ शुगर एंड मिक्स थॉरोली इन अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो, आपने शुगर को, आपने चीनी में मिलाया, देन चेक वेदर टेस्ट ऑफ द एवरी ड्रॉप इज सेम और नॉट। तो ऐसे शुगर को पानी में मिलाने के बाद देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। शुगर को हमने पानी में मिलाया तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, जैसे पानी पहले था। और अगर टेस्ट करोगे तो हर ड्रॉप इक्वली स्वीट होगी, स्वीट इन टेस्ट, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? मिक्सचर है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से बनता है। तो सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें कंपोनेंट? दो चीजें हो जाएंगी, कौन कौन सी जल्दी बताओ? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? वो प्रेजेंट स्मॉलर क्वांटिटीज में, और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर क्वांटिटी प्रेजेंट होता है। अब बच्चे बोलते हैं मैडम कैसे? जैसे देखो बेटा, जैसे हमने अल्कोहल लिया है, अल्कोहल और वाटर, अगर मैंने बोला है कि अल्कोहल आपने 10 ml लिया है और वाटर आपने 90 ml लिया है, तो क्या बन गया है? ये 100 ml सॉल्यूशन तो बन गया है। लेकिन ये कैसा है? इसमें वाटर क्या है? सॉल्वेंट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चेंज कर दो, आप बोलो मैडम मैंने 10 ml डाला है वाटर और डाला है 90 ml अल्कोहल, तो अब ये हो गया आपका अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया बेटे। सॉल्यूशन तो 100 ml ही बना है, नहीं, लेकिन इसमें जो अल्कोहल है वो क्या हो गया? अभी हमारा सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इस वाले ऊपर वाले को बोलेंगे वाटर है। जब जब वाटर सॉल्वेंट से बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, अल्कोहल से बोलते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन। वो अमाउंट की वजह से सॉल्वेंट और सॉल्यूट बदल जाते हैं, ठीक है। तो लार्जर अमाउंट में होता है, याद रखेंगे, वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपने पहले ही पढ़ी हुई है। अब देखो ये रहा, देखो एक्वस एंड अल्कोहलिक की बात करते हैं। अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, देखो ये रहा वाटर, ठीक है। हमने वाटर लिया है और हमने कोई सॉल्यूट, मैंने इसके अंदर डाल दिया, हमने सॉल्ट डाल दिया, मतलब हमने शुगर डाल दिया, ठीक है। शुगर है कितना? 10 ग्राम, 10 ग्राम शुगर है, और हमने इसमें लिया है कितना? रेस्ट ऑफ द वाटर है 100 ml में से, ठीक है। तो क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, ये तो होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमने हमने लिया है 10 ग्राम, हमने लिया है 10 ग्राम, शुगर नहीं लेते इसलिए जो दोनों में घुलती है, हमने लिया है 10 ग्राम NaOH, ठीक है। और इधर लिया है हमने सॉल्वेंट ज्यादा वाटर, ठीक है।
यहाँ ले लिया है 90 ml वाटर, तो हमारा कितना हो गया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ज्यादा क्या है वाटर है, ये हमने लिया वाटर, उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें पानी घुला हुआ, पानी को एक्वस बोलते हैं सॉल्यूशन। इसका NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम लिखते हैं एक्वस NaOH। ठीक है, लेकिन अगर हमने क्या किया है, यहाँ देखो हमने लिया है 10 ml NaOH सॉल्यूशन और हमने उसमें डाल दिया है, ये ml ग्राम लिखेंगे, इसको ml कर देंगे, 12 ml NaOH सॉल्यूशन, और हमने यहाँ लिया है 90 ml अल्कोहल। ये चेक करना, फिर ये बना सॉल्यूशन, कितना बना 100 ml ही तो बना सॉल्यूशन। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो अल्कोहल है, क्या है वाटर नहीं है, तो उसको बोलेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH, जहां पर वाटर का नामो निशान नहीं होता है, जहाँ सॉल्वेंट क्या होता है अल्कोहल होता है। सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं अल्कोहल। देखो एक्वस में वाटर अगर ज्यादा हुआ अल्कोहल कम तो उसको एक्वस बोलेंगे, ज्यादा अमाउंट में एक्वस सॉल्वेंट। अगर अल्कोहल ज्यादा है वाटर कम तो बोलेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन जरूरी नहीं है पानी में ही कोई सॉल्वेंट में घुलता, अल्कोहल में भी घोल सकते हैं, उसका भी यूज अभी आगे आप क्लास 11th 12th में ही पढ़ोगे, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि अल्कोहलिक और एक्वा सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी आप आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द गिवन सॉल्यूशन, तो आपने आराम से निकाल लिया है ना किस तरीके से होता है। अब आप सारा आराम से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहले केस में सॉल्यूट है हमारा NaOH और सॉल्वेंट है वाटर, दूसरे में सॉल्यूट तो NaOH ही है लेकिन सॉल्वेंट है अल्कोहल, तो उसे बोलेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन। एक बात ध्यान रखेंगे, इस सॉल्यूशन में पहले वाले में सॉल्वेंट क्या है वाटर है, इसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। दूसरे वाले में सॉल्वेंट क्या है अल्कोहल, इसलिए उसको बोलेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, अ सॉल्यूशन इज अ डैश मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, तो क्या आएगा हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, कोलाइडल या सस्पेंशन। ऑब्वियसली सॉल्यूशन क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर कंपोनेंट्स का जो पूरी तरह से एक दूसरे से घुल जाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इम्प्लाइज ऑफ अपीयरेंस क्या यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, इक्वली, बोथ एंड्स, यूनिफॉर्मली सेम होते हैं सब जगह से। अब देखिए कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी प्रेजेंट होता है उसको बताइए क्या बोलते हैं बेटा, जो सॉल्यूट, राइट। और उसके जो ज्यादा में होता है तो सॉल्वेंट बोलते हैं। इन अ सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम शुगर इन 5000 ml वाटर द सॉल्वेंट इज, अब आप आराम से बता सकते हो, जो कम अमाउंट में है वो क्या हो जाएगा सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, तो जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या था वाटर। ठीक है, एन एक्वा सोल्यूशन इज वन विच कंटेन, एक्वा सोल्यूशन क्या होता है अभी अभी आपने देखा, जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है उसे एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। क्लासिफाई कैसे करते हैं सॉल्यूशंस को, हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पर, कौन कौन से, नंबर एक कंपोनेंट के बेसिस पर। अगर कंपोनेंट मेरे पास दो हो या कंपोनेंट तीन भी हो सकते हैं, कंपोनेंट चार भी हो सकते हैं, दो कंपोनेंट का मतलब है वाटर एंड शुगर, ऐसा हो जाएगा, उसके लिए बाई यूज करते हैं। तीन है तो वाटर शुगर सॉल्ट भी डाल दिया, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। चार कंपोनेंट है देखिए वाटर शुगर और क्या हो गया सॉल्ट और हल्का सा व्हाइट सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट या कुछ और चीज डाल दी, फोर्थ चीज आपने, चार कंपोनेंट हो गए, जैसे क्वार्टर यूज करते हैं। उसके आगे देखो बाइनरी हो जाएगा, नरी वर्ड लगा देते हैं, तो दो कंपोनेंट वाला सोल्यूशन होगा बाइनरी, तीन वाला टर्नरी, चार वाला क्वार्टरनरी, और हमारे कोर्स में है केवल बाइनरी, हमें सिर्फ बाइनरी पढ़ने हैं, टर्नरी क्वार्टरनरी से हमें कोई मतलब नहीं है। दीज आर द सॉल्यूशंस व्हिच आर इन अवर सिलेबस, बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पर भी करते हैं बेटा, सॉलिड और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम किस तरीके से करते हैं देखो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में हमने यहाँ पर क्या देखा, बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट ये मिलके बना हुआ है, क्या वाटर एंड कुछ और जो आपने डाल दिया शुगर। आपने क्या किया शुगर, ये इसमें टर्नरी में क्या हो गया वाटर शुगर एंड सॉल्ट, ये तो तीन डाल रहे हैं, एक दो तीन। क्वाटरनरी में बहुत सारे डाल दिए है ना, चार डाल दिए, मतलब उससे ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा डाल देंगे, बट हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ बाइनरी से मतलब है। तो हमारे पास क्या होता है सॉल्यूशन, यानी कि दो कंपोनेंट को हम जब मिलाते हैं तो बाइनरी बन जाता है। बाइनरी के एग्जांपल ये है, एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है टेबल बनाकर, यहाँ मैंने अलग अलग से बना दिया है। देखो यहाँ पर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और
क्या है, हमारे एग्जाम्पल लिखा है। अगर सॉल्यूट भी मेरा गैस है और अगर सॉल्वेंट भी गैस है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट गैस है, तो उसका एग्जाम्पल है एयर। ये देखो, सॉल एयर, एयर में क्या होता है, तीन है, गैस गैस, तो ये एयर हो गया, गैस इन गैस एयर हो गया, है ना बेटा। और लिक्विड इन गैस क्या होगा, ह्यूमिड एयर। एग्जाम्पल याद रखेंगे, लिक्विड इन गैस फॉग, ह्यूमिड एयर जो हम देखते हैं, ये हो गया। और सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल स्मोक, देखिए ये रहा सॉलिड इन गैस, स्मोक, है ना। तो ये क्या है, गैसीय सॉल्यूशन कहलाएंगे, क्योंकि गैस में घुले हैं। गैस क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, इसको बोलेंगे गैसीय सॉल्यूशंस। जिसमें कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें घुले होते हैं, वो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जिसमें ज्यादा होता है, गैस में घुला है गैस, तो क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। गैस ज्यादा अमाउंट में है। जब हम ह्यूमिड एयर पढ़ते हैं, तो उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए गैस में घुला हुआ है, हम बोलते हैं वाटर के ड्रॉपलेट्स, तो उसको हम बोलते हैं फॉग या ह्यूमिड एयर। ठीक है बेटा, दो कंपोनेंट मिले होते हैं, बाइनरी सोल्यूशन। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉलिड एंड सॉल्वेंट को हमने क्या देखा, गैस इन गैस एयर, लिक्विड इन गैस फॉग, और सॉलिड इन गैस स्मोक। सॉलिड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो क्या होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, अ, हवा में उड़ जाते हैं, तो हवा में गैस में घुल जाते हैं, तभी वही तो करते हैं पोल्यूशन कॉज। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे करेंगे। अगर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखते हैं, और टाइप ऑफ सोल्यूशन, अगर हमने लिया सॉल्यूट गैस, मतलब गैस को हमने डिसॉल्व किया गैस में, तो क्या बन जाएगा, गैस इन गैस टाइप ऑफ सोल्यूशन, उससे क्या है, एयर हो गया। अगर हमने लिक्विड लिया है और कहाँ डिसॉल्व किया, गैस में, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड इन गैस, उसे क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्ट, जैसे नाइट्रोजन गैस। अगर हम उसको इवेपोरेट कर देते हैं, तो क्या होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन गैस में घुल जाती है, कुछ इस तरीके से दिखती है बच्चों। ठीक है, अगला क्या है, अगर मेरे पास सॉल्ट जैसे गैस में डिसॉल्व करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वही सॉल्ट इन गैस बोलेंगे। आयोडीन तो नाइट्रोजन डिसॉल्व कर दिया, इवेपोरेशन ऑफ कैम्फर। देखो हम ये जलाते हैं ना, कैम्फर कपूर, पूजा में जलाते हैं, तो वो जलाने के बाद क्या बन जाता है, वो एकदम से सॉलिडिफाई, सॉलिड से एकदम से गैस बन जाता है। अब लिक्विड सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, देखो सॉल्यूट क्या है मेरे पास, गैस हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, तो क्या होगा, एरेटेड ड्रिंक। मतलब इसका क्या एग्जांपल हो गया, वही हमने कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया हुआ है वाटर में लो टेम्परेचर में, है ना, ये हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे। लिक्विड को लिक्विड में जो हम रोज ही पढ़ते हैं, लिक्विड को लिक्विड में मतलब जैसे अभी मैंने बताया था, अल्कोहल वाटर भी हो जाएगा, इसका वाटर अल्कोहल हो जाएगा, मिल्क और वाटर हो गया। मिल्क और वाटर भी क्या हो गया, इसको तो खैर लिक्विड लिक्विड इमल्शन भी बोलते हैं बेटा, ये आपकी बुक में लिखा होगा, एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे उसको इमल्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मिल्क होता है ना, वो मिल्क ऑर्गेनिक होता है, और जो वाटर होता है वो होता है इनऑर्गेनिक। तो इनके बीच में ना एक इमल्सिफायर होता है, जो इन दोनों को मिलता है, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। और मिल्क क्या है, मिल्क में क्या है, प्रोटीन है ना। वाटर क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक प्रोटीन है, ऑर्गेनिक है। और वाटर क्या है, पोलर है, ये नॉन पोलर है, पोलर है। इन दोनों को मिलाने के लिए एक प्रोटीन होता है मिल्क में, उसको बोलते हैं कैसीन, जो कि प्रोटीन भी होता है, इमल्सिफायर भी होता है। तो ये इसको बोलेंगे लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। होमोजीनियस, देखो आप दूध पीते हो, बिल्कुल होमोजीनियस होता है, सेम बिल्कुल दिखने वाला, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं। सॉल्ट को लिक्विड में घोलना होता है, सॉल्ट एंड वाटर, तो आप जानते हो, शुगर को डिसॉल्व कर लो पानी में, है ना, चीनी को पानी डिसॉल्व कर लो, यानी कुछ भी आप सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो, ग्लूकोज को डिसॉल्व कर देते हो, है ना, पीते हैं ना ग्लूकॉन डी गर्मियों में, तो वही। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अगेन देखिए, ये घुला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है ना वाटर में। तो यहाँ पे अगर हमने गैस लिया है सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट, तो गैस इन लिक्विड्स बोलेंगे बेटा। जैसे ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है, आपको पता है ना, ऑक्सीजन पानी में घुली होती है, तभी तो फिशेस तालाब में से डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। एक तालाब है, तालाब में अगर कोई फिश है, तो वो फिश क्या करती है, डिजोल्व ऑक्सीजन लेती है ना, ये फिश है। डिजोल्व जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है पानी में, वही तो अपने गिल्स के थ्रू लेती है। और अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो फिश कहाँ चली जाती हैं, बॉटम पे चली जाती हैं, जहां ऑक्सीजन ज्यादा होती है वहां चली जाती है ना। कार्बोनेटेड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है लो टेम्परेचर पर। और अगर सॉल्यूट लिया है, सॉलिड मतलब चीनी या नमक, और सॉल्वेंट लिया है मैंने लिक्विड, फिर तो ये एग्जांपल हमारे बहुत सिंपल हो जाएंगे, जो हम रोज यूज करते हैं, सॉलिड या सॉल्ट इन सॉल्यूशंस। ठीक है, अब अगर हमने लिक्विड क्या लिया है, सॉल्यूट, और लिक्विड ही हमने सॉल्वेंट लिया है, तो लिक्विड इन लिक्विड क्या हो जाएगा, मिल्क वाटर, अल्कोहल वाटर। ये देखो, मिल्क इन वाटर सोल्यूशन है, बिल्कुल होमोजीनियस। अल्कोहल वाटर सोल्यूशन है, पूरी तरह घुल जाते हैं, है ना।
इनमें पता नहीं चलता घुलने के बाद कि कौन कहाँ अपने एक दूसरे की अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। पानी पानी नहीं रहता, दूध दूध नहीं रहता, अल्कोहल अल्कोहल नहीं रहता और पानी पानी नहीं रहता, दोनों एक कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। फिजिकल अगर गैस लिया अब हम किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पैलेडियम। आपको पता है पैलेडियम एक ऐसी मेटल होती है जो अपनी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाती है, जितना उसका अपना वॉल्यूम है उससे 900, यानी कि अगर पैलेडियम का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पैलेडियम के सरफेस के ऊपर 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो सकती है। इतना खतरनाक एड्सॉर्बर है। सिर्फ पैलेडियम ही नहीं, निकिल और प्लेटिनम भी एड्सॉर्बर है हाइड्रोजन के। लेकिन अभी सबसे ज्यादा एड्सॉर्बर कौन सा होता है, पैलेडियम ही होता है। देखो सरफेस पर किस तरीके से हाइड्रोजन गैस बहुत ही अच्छे से एड्सॉर्ब हुई रहती है बेटा। तो ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो गैस को अगर सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं गैस इन सॉलिड, और एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम। अब अगला क्या है, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड जो आपको बताइए, लिक्विड मरकरी को अगर हमने उसमें डाल दिया, मेटल में डिसॉल्व कर दिया, तो क्या बन जाता है, एमलगम बन जाता है। तो ये तो हमने लैब में हर वक्त करते थे। हम लैब में जब भी हमें एमलगम बनाना होता था, एमलगम बनाने के लिए सारे मेटल एमलगम बनाते हैं केवल आयरन को छोड़कर। ऐसा क्यों होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, या फिर एक स्पेशल सा बढ़िया सा आपके लिए वीडियो बना के सेंड करेंगे कि वाई आयरन, क्योंकि टॉपिक अलग हो जाएगा, है ना। आयरन कभी भी, अभी आप याद रखो कि आयरन डज नॉट फॉर्म एमलगम, आयरन कभी एमलगम नहीं बनाता। ध्यान रखना, आयरन डज नॉट फॉर्म एमलगम, आयरन डज नॉट फॉर्म एमलगम। ये एमलगम नहीं बनाता है विद लिक्विड मरकरी, एमलगम विद लिक्विड मरकरी। लिक्विड लिक्विड ही होती है मरकरी, तो मरकरी से कभी भी एमलगम नहीं बनाता है। लेकिन एमलगम जो होता है, जो मरकरी होती है वो टॉक्सिक होती है, उसको अच्छे से हमें लैब में हैंडल करना पड़ता है। और हम तो रोज ही काम करते थे, हमने तो 8 साल लैब में इतना काम किया है कि हमें पता है कि किस तरीके से हैंडल करना है। वो तो हम हैबिचुअल है। लेकिन जब भी आप करेंगे तो आपको भी प्रिकॉशन के साथ ही आपके लैब में बताया जाएगा कि किस तरीके से डिसॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना। लिक्विड इन सॉलिड्स तो हम डिसॉल्व देख लिया हमने, मर्करी इन सिल्वर, है ना। और सिल्वर एमलगम बन जाएगा HgAg, सिल्वर एमलगम बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा था कितना प्यारा सा एमलगम बना है इन दोनों के में। बहुत टाइम लगता है इसको, बहुत पेस्ट इसमें ना मोटार एंड पेस्टल से हम इसको ना पता नहीं कितनी देर तक, आधे घंटे तक और 1 घंटे तक अपने हाथ से पूरा घुमाते थे, तब जाके बनता था। क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए नहीं होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो कोई चीज, ये चीज बहुत कम अमाउंट में चाहिए होती है, तो बल्क में नहीं बनाई जाती है, उसी वक्त फ्रेश फ्रेश बनाई जाती है, तो बहुत कम बनाई जाती है। तो लैब में बहुत सारे बच्चे होते हैं ग्रुप में, तो एक बच्चा एमलगम बना रहा होता है, दूसरा प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा होता है, तो बड़ा मजा आता है, वो टाइम भी बड़ा अच्छा होता है। देखो ऑन द, फिर अगेन अगर हमने सॉलिड लिया है, सॉल्यूट को, सॉल्वेंट भी हमारा सॉल्यूट है, तो लेकिन उसके लिए हमें ना बेटा क्या करना पड़ता है, हमें सॉलिड को पिघलाने के लिए, किसी भी चीज को, सॉलिड सॉलिड को अगर हमें मिक्सचर बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, तो हमें उसको पहले हाई टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में लाना पड़ता है। कि कोई भी चीज लिक्विड स्टेट में ही तो डिसॉल्व होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपने सुना होगा ब्रास एंड ब्रोंज। आपको पता है ब्रोंज का जो सबसे पहले इंसान ने जो कॉइन बनाया था, वो ब्रोंज का कॉइन ही बनाया था, सबसे पहले फर्स्ट कॉइन डिस्कवर्ड। और वो ब्रोंज किससे बना होता है, सॉलिड इन सॉलिड लिक्विड होता है, हाई टेम्परेचर पे उसे हीट किया जाता है, और ये मेटल का एलॉय होता है बेटा। देखो ब्रोंज वाज वन ऑफ द फर्स्ट एलॉय क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ पहला एलॉय है ब्रोंज एलॉय, ठीक है बेटा। ऐसे बनता है ये देखो। तो व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर ब्रोंज, ब्रास एंड जर्मन सिल्वर। देखो ब्रोंज कैसा होता है, इस तरीके का कलर देखो ब्रोंज कैसा होता है। सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हो गए, ये कैसे हो जाएंगे ब्रोंज, आपको पता होना चाहिए बेटा, पेपर में आता है। ब्रोंज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। और ब्रास क्या होता है, कॉपर एंड जिंक, ब्रास कॉपर एंड जिंक का होता है, ब्रोंज कॉपर एंड टिन का होता है। टिन याद रखेंगे, शायद मैंने अभी जिंक बोल दिया था, ब्रास होता है कॉपर एंड जिंक का, ठीक है। जर्मन सिल्वर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड टिन। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है जर्मन सिल्वर, है ना। तो ये क्या है, सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ मिक्सचर्स है। अब किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, अब देखिए लिक्विड मर्करी को आपने गोल्ड में भी आप डाल सकते हो, कॉपर में भी डाल सकते हो, किसी के साथ भी आप एमलगम बना सकते हो। कितना सुंदर लग रहा है, देखो ये अलग अलग कलर के, मतलब अब सिल्वर और कॉपर के मेटल लिए उसमें लिक्विड मर्करी डाल रहे हैं। तो मेटल एमलगम क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का, सॉलिड, कैसा होगा बताएंगे आप, कैसा कैसा होगा, लिक्विड इन सॉलिड, क्योंकि मर्करी क्या है, लिक्विड है। अगला क्या है, सोडा वाटर कैसा होता है सॉल्यूशन बेटा, क्वाटरनरी, बाइनरी या टर्नरी। बाइनरी क्योंकि CO2 और वाटर है ना। अब ये क्या है हमारे पास, कैम्फर को हम जलाते हैं पूजा में, तो क्या होता है,
सब्लिमेशन बोलते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो क्या हो रहा है इसके अंदर? हमारे पास जो कैम्फर है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और क्या हो रहा है? सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ज्यादा अमाउंट में क्या है? वाटर। और जब वाटर सॉल्वेंट होता है तो इस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। और देखो सॉल्ट क्या है? सॉलिड है। और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो हम एक्वस भी बोलेंगे उसको। सॉल्ट इन लिक्विड भी हो रहा है, ये बाइनरी भी है क्योंकि दो ही चीज तो है, सॉल्ट भी है और सॉल्वेंट भी, वाटर भी है, तो दो ही है। तो इसलिए हम तीनों, ये एक्वस सॉल्यूशन भी कहलाएगा, सॉल्ट इन लिक्विड भी कहलाएगा, बाइनरी भी कहलाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसमें ये हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। और सॉल्यूशन कोई जरूरी नहीं है, अब आप भूल जाइए, बचपन से लेके आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन नहीं होता है, लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है और सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है, गैस गैस का भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट, जो चीज ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगी, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट होगी। बाइनरी सोल्यूशन ही हमारे कोर्स में है। और उसके बाद सॉलिड सॉलिड के जो एग्जांपल्स हैं, एलॉयज जो होते हैं, ये सब आपने कुछ बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ी होंगी इसके अंदर, तो आप इसको पढ़िए और नोट करिए, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो